हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसवाई बैफ एंड टीवाई बीकॉम का कॉस्टिंग, जिसमें हम कवर करेंगे रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंस। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अभी जरा ध्यान देना, देखो कॉस्टिंग का ये जो टॉपिक है टीवाई बीकॉम के अंदर, एसवाई बैफ के अंदर, एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट है और अगर अच्छे से पढ़ ले तो इजी भी है। मतलब अगर उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये टॉपिक आपने इसके पहले भी किया है, याद नहीं आएगा लेकिन वर्किंग बनाऊंगा तो मेरे स्टूडेंट्स अगर है 11th स्टैंडर्ड के अंदर मैंने एक टॉपिक करवाया था जिसका नाम था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS, कैश बुक पासबुक, उस टाइम पे करवाया था। और उस टाइम पे मैंने बोला था ये टॉपिक ऐसा है जो ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। आपको एसवाई बैफ वाले को एसवाई बैफ में आ चुका है और ये सेम चीज ग्रेजुएशन वाले को आया। तो अगर आपको याद है वो रिकंसिलिएशन तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो याद करने के लिए कुछ चीजें यहाँ पे मैंने लिख के रखी है। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो टॉपिक समझ में आएगा और ये टॉपिक इजी लगने लगेगा। एंड दिस इज इजी ऑल्सो। इसमें कुछ नहीं है, अकाउंट बिकाउंट बनाना ही नहीं है, इसमें सिर्फ प्रॉफिट लिखना है, कुछ चीजें ऐड, कुछ चीजें लेस और आंसर आने वाला है जो आप करते थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें आपको प्रॉफिट एज पर कुछ लिखना है तो प्रॉफिट एज पर कुछ आएगा। वहां पे आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में तो प्रॉफिट एज पर कैश बुक लिखते थे तो पासबुक आता था, पासबुक लिखते तो कैश बुक आता था। यह आपने 11th स्टैंडर्ड में किया था, वो कैश बुक पासबुक था। अब हम जो रिकंसिलिएशन करने वाले हैं वो करने वाले कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट। जैसे आपके पास दो सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। दोनों सब्जेक्ट में फर्क क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप कॉस्ट से रिलेटेड चीजें के बारे में स्टडी करते हो, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे निकलेगा, उसमें खर्चा कॉस्ट से रिलेटेड क्या आने वाला है। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे अभी टीवाई बीकॉम में आप बैठे हो, मटेरियल कॉस्टिंग निकाल रहे हो, लेबर कॉस्टिंग निकाल रहे हो, ओवरहेड का कॉस्ट निकाल रहे हो। फाइनेंस में क्या कर रहे हो? फाइनेंशियल अकाउंट में कंपनी के फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट किया तो क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करे, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें। तो इन दोनों में कुछ एक्सपेंसेस कॉमन होते हैं और कुछ अनकॉमन होते हैं और हमें इन दोनों को क्या करने का है हर्ष? रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल मतलब रीचेक करना है कि भाई इसका प्रॉफिट और इसके प्रॉफिट में फर्क क्यों आ रहा है। बिजनेस तो एक है, अकाउंट तो एक है, तो दोनों का प्रॉफिट अलग क्यों है? तो वो अलग क्या है वो अपने को समझना है और उसी चीज को ऐड या लेस करना है। टॉपिक समझा क्या? चैताली क्लियर है? अब यहां पे सबसे पहला क्या है, तो यहां पे कुछ भी आप सोचो, प्रॉफिट एज पर क्या है, प्रॉब्लम उससे चालू होगा। जो आपका प्रॉब्लम स्टार्ट करना है वो देखना है कि प्रॉफिट एज पर क्या है, मतलब नेट प्रॉफिट एज पर क्या है। अगर नेट प्रॉफिट एज पर FA यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया है, यहां पे प्रॉफिट एज पर FA लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंट लिखा है, तो आंसर में CA आएगा, कॉस्ट अकाउंट। लेकिन अगर प्रॉफिट एज पर CA इधर है तो आंसर FA आएगा। बात समझा क्या? तो सबसे पहला नजरिया क्या है कि नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एज पर क्या है। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है, बट आंसर में कुछ फर्क आने वाला नहीं है। अगर लॉस से चालू किया तो आंसर लॉस, प्रॉफिट से चालू किया आंसर प्रॉफिट, फाइनेंस से चालू किया तो कॉस्ट, कॉस्ट से चालू किया तो फाइनेंस। हर्ष ये समझा क्या? तो सबसे पहला काम देखना है कि प्रॉफिट एज पर क्या है। अब प्रॉफिट एज पर क्या है ये तो समझ में आ गया कि भाई फाइनेंस रहेगा तो कॉस्ट रहेगा, कॉस्ट रहेगा तो फाइनेंस, ये तो समझ में आ गया। अब देखने का नजरिया, व्हाट इज देखने का नजरिया? तो हर आदमी अपने हिसाब से चीजों को देखता है। मुझे ये दिख रहा है अरे ये तो टाइम पास कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से देखो ये कुछ काम कर रहा है। तो देखने का नजरिया अलग अलग है या नहीं? तो अपने को जो देखना है वो इधर जो होगा उसके नजर से देखने का। तो देखने का नजरिया में क्या है, अगर आपने यहां पे FA रखा है तो नजरिया फाइनेंस अकाउंट के हिसाब से देखेंगे। अगर इधर CA रखा है तो CA के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। नजरिया मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो FA के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या तो CA के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब प्रॉफिट एज पर जो लिखा है देखने का नजरिया वही रहेगा।
अगर प्रॉफिट एज पर एफ है तो देखने का नजरिया एफ है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट है तो देखने का नजरिया कॉस्ट है। समझा क्या चैताली? ये हो जाने के बाद उसके बाद ओनली थिंक अबाउट प्रॉफिट और लॉस, मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सिर्फ वही सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। मतलब जो भी चीज दिया जाएगा ना, अरे इससे प्रॉफिट होगा क्या लॉस, बस यही सोचने का है। मतलब जो भी सेंटेंस है उससे उस बिजनेस को नहीं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है क्या लॉस है। किसके? एफए है तो एफए के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीए है तो सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझा? ओनली थिंक अबाउट प्रॉफिट और लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। समझा चैताली? उसके बाद अगर प्रॉफिट होगा तो एरो ऊपर लेके जाने का, जो बैलेंस का एरो रहेगा, प्रॉफिट होगा बैलेंस बढ़ जाएगा, अगर लॉस होएगा तो बैलेंस कम होएगा। प्रॉफिट होगा तो बैलेंस ऊपर जाएगा, लॉस होएगा तो बैलेंस नीचे आएगा। बात समझा? ये सब वर्किंग है, मैंने पहले बताया वर्किंग ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आंसर लिखना इजी है। टीचर आंसर लिख के तो दे देते, एक्सप्लेन नहीं करते कि कैसा है, इसलिए पहले वर्किंग बाद में आंसर। प्रॉफिट बैलेंस बढ़ेगा, लॉस बैलेंस कम होएगा। समझाइए? क्लियर? अब जो आपने नजरिया रखा था, जो भी नजरिया है उसके पास जाओ और देखो बैलेंस कहां है। मतलब अगर मेरा नजरिया एफ है तो प्रॉफिट या तो बड़ा रहेगा या तो प्रॉफिट कम रहेगा, तो जिधर आया है उसके पास जाने का और दूसरा चीज को देखने का। दूसरा चीज मतलब एफ है तो कॉस्ट को देखने का, कॉस्ट है तो एफ को देखने का, और देखने का ऊपर दिख रहा है या नीचे दिख रहा है। ऊपर दिख रहा है तो ऐड कर देने का, नीचे दिख रहा है तो माइनस करने का। अब ये मैंने चीजें थियोरी एक्सप्लेन की है, प्रैक्टिकल में करेंगे तो ये स्टेप्स और क्लियर हो जाएगा। पक्का स्टेप्स क्लियर है? यहां पे मैंने वही चीज लिखा था, इफ बैलेंस नीचे है तो माइनस, इफ बैलेंस ऊपर है तो प्लस। मतलब यहां खड़ा हो, अरे बैलेंस तो ऊपर चला गया, ऐड नहीं रे, बैलेंस तो नीचे आ गया, माइनस। बात समझा? क्लियर है? पक्का? चलिए देखते क्या आपको क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे तो वहां पे दिया है द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंड 31st March 2014 was 56,600 as shown by financial book। मतलब अपने को नेट प्रॉफिट एज पर एफए दिया है, कितना है? 56,600। तो अपन स्टार्ट कर सके प्रॉफिट एज पर एफए लिख के, बट क्वेश्चन में आगे और भी दिया है। आगे दिया है द कॉस्ट अकाउंट डिस्क्लोज अ प्रॉफिट ऑफ 59,650, मतलब प्रॉफिट एज पर सीए भी दिया है 59,650। हर क्वेश्चन में नहीं रहेगा, इस क्वेश्चन में है प्रॉफिट एज पर सीए भी है और एफए भी है। अब हमारी मर्जी है हम क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रॉफिट एज पर क्या लेना चाहते हैं, एफए लेना चाहते हैं या सीए लेना चाहते हैं। बट आंसर में अगर आप देखोगे तो दोनों पूछा है। लास्ट लाइन पे दिया है प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल एंड कॉस्ट बुक टेकिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट एज द स्टार्ट पॉइंट, कॉस्ट प्रॉफिट एज द स्टार्टिंग पॉइंट लिख के दिया है। एग्जाम में नहीं लिख के देंगे, इस सब में मैंने लिख के दिया है कि हाँ आपको बनाने गए। तो एज पर एफए भी कर सकते हो, एज पर सीए भी करोगे। अगर एज पर एफए करोगे तो ये मेरा आंसर आएगा, एज पर सीए करोगे तो ये मेरा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है कि एफए से चालू करो तो आंसर ये आएगा, सीए से चालू करो आंसर ये आएगा। हमको दोनों करने का है। अब आप बोलो पहला कौन सा करूं, एफए क्या सीए? एफए करते, चलिए ठीक है। तो प्रॉफिट एज पर एफए से मैं स्टार्ट कर देता हूं। यहां पे नेट प्रॉफिट एज पर एफए कितना दिया है? 56,600। अब इसके अंदर गायत्री कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें माइनस होगी। ऐड लेस करके जो आंसर आएगा वो आएगा प्रॉफिट एज पर सीए कितना आना चाहिए? 59,650 आना चाहिए। बराबर है? चलिए स्टार्ट करते, देखते क्या है आपका क्वेश्चन। पहला दिया है फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्क्लोज, गुडविल रिटर्न ऑफ इन एफए दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट ₹1500। वर्किंग नोट। फर्स्ट हमारे पास दो बुक है,
एक है फाइनेंशियल अकाउंट और एक है कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एज पर क्या लिखा है ये अपने को मालूम है, ये इनका बैलेंस पॉइंट है, दोनों ऊपर या नीचे किधर भी हो सकता है, ठीक है, बैलेंस है, दोनों लेवल एक साथ खड़े। देखने का नजरिया अपना क्या है, एफए का। खाली क्या सोचना है कि वो जो सेंटेंस दिया है वो प्रॉफिट है या लॉस है। गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ, असेट का वैल्यू कम किया, लॉस है ना, हाँ या नहीं, ये तो लॉस है। जब ये लॉस है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा, किसका, एफए का, एफए का प्रॉफिट कम होएगा, लॉस होगा, बैलेंस कम होएगा। अरे समझा, गुडविल रिटर्न ऑफ एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा, सर एक्सपेंस है प्रॉफिट तो कम होएगा। अरे समझा, किसका कम होगा, फाइनेंस का। कॉस्ट का कम होगा क्या, बोलो कॉस्ट का कम होगा, नहीं, क्योंकि ये जो रिटर्न ऑफ हुआ है वो कहां हुआ है, फाइनेंस में, कॉस्ट में हुआ है क्या। अगर कॉस्ट में होता तो कॉस्ट का भी कम करते, कल्ला भाई ये हो गया। अब जो भी है, जो भी तुम्हारा ये नजरिया है, यहां पे हम है, हम यहां पे, यहां से मुझे कॉस्ट को देखना है। अरे कॉस्ट का बैलेंस तो ऊपर है, कॉस्ट को तो कुछ भी नहीं किया, कॉस्ट का बैलेंस तो ऊपर ही है। हाँ, फाइनेंस तो इधर आ गया है, कॉस्ट तो इधर ही है, और मुझे फाइनेंस से किसको देखने का है, कॉस्ट, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो फाइनेंस है, तो फाइनेंस से कॉस्ट को, ये तो ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, तो मैंने क्या बताया, अगर ऊपर है तो क्या होगा, ऐड होगा। इन शॉर्ट ये जो 1500 रुपए है वो क्या होगा, ऐड होगा। समझ में आया, हाँ क्लियर। वापस से एक बार, फाइनेंस में खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ किधर, फाइनेंस में, अरे खर्चा हुआ, प्रॉफिट कम हो गया। कॉस्ट पहले दोनों साथ में थे, दोनों साथ में पहले रखना है भाई। खर्चा हुआ किधर, फाइनेंस में, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है। मैं नीचे आ गया, अब मैंने बोला है जो भी नजरिया है उसके पास जाओ और देखना है बैलेंस कहां है। जो भी नजरिया, नजरिया क्या है, एफ है, यहां है, यहां से देखना है बैलेंस कहां है, ऊपर देख रहे हो ना। इफ बैलेंस नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस। समझा। अगर मेरा बैलेंस जो है ना, दूसरे का बैलेंस, अब मैं इधर से दूसरे को देखने वाला, अपने आप को थोड़ी देखूंगा, तो मैं फाइनेंस के पास हूं, इधर आया और इधर से मैं सीओ को देख रहा हूं, अरे सीए तो ऊपर है, मैं नीचे आ गया हूं, तो मैं नीचे से किसको देख रहा हूं, ऊपर, कॉस्ट को। ऊपर देख रहा हूं तो प्लस और नीचे देख रहा हूं तो माइनस। इफ बैलेंस नीचे है तो माइनस, इफ बैलेंस ऊपर है तो प्लस। भाई मैं यहां पे हूं, यहां से बैलेंस किधर है, कॉस्टिंग का, अरे वो तो ऊपर ही है, ऊपर देख रहे तो प्लस। समझ में आया। तो हम यहां पे प्लस में क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है, गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट, कितना, 1500। समझ में आया सेंटेंस, पक्का, पक्का। सेकेंड वर्किंग पे जाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है जरा देखते। ट्रांसफर फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 200। ट्रांसफर फीस, फीस वीस का लेन देन कॉस्ट में नहीं होता है, कॉस्ट में सिर्फ गुड्स का कॉस्ट से रिलेटेड चीज होता है। अब ये जो ट्रांसफर फीस रिसीव हुआ, ये कहां रिसीव हुआ रहेगा, फाइनेंस में। फीस रिसीव हुआ है, मैंने आपको बोला है खाली सोचना है प्रॉफिट होगा कि लॉस। फिर रिसीव्ड हुआ मतलब प्रॉफिट होगा, किधर प्रॉफिट होगा, एफए में प्रॉफिट होगा, तो एफए का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा। क्या ये कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा, नहीं। बात समझ में आया क्या, पक्का। अब हमको क्या करना है, नजरिया। ये करने के बाद क्या देखना है कि आप कहां हो और बैलेंस कहां है। एफए यहां है, बैलेंस कहां है, कॉस्टिंग तो नीचे ही रह गया। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना, 200 रुपए। अंडरस्टूड। अगर वर्किंग डन तो ये टॉपिक डन। टीचर इसको डिफिकल्ट बनाएगा कि भाई कैसा एक्सपेंस कैसा इनकम, नहीं, वर्किंग, वर्किंग पे फोकस करो, अमाउंट लिखो, खाली ऐड लेस करो, आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते। तो यहां पे क्या था, ये 200 रुपया,
ट्रांसफर फीस रिसीव्ड इन FA कितना 200 रुपए। समझ गए? पक्का? बढ़ेंगे थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ। क्या है जरा देखते। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 750। डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो कॉस्टिंग में भी आता है, फाइनेंस में भी आता है। देखो उसके नीचे और एक दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों में दिया है। अलग अलग सेंटेंस में दिया है, कभी कभी साथ में देंगे, कभी कभी हर्ष अलग अलग देंगे, बट सॉल्व साथ में ही होगा। डेप्रिसिएशन दोनों का खर्चा है तो दोनों में आता है, वो दोनों में दिया रहेगा। सर अगर नहीं दिया रहेगा एक में, एक का सॉल्व करेंगे, फर्क पड़ता नहीं है। एक एक करके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम, साथ में सॉल्व किया तो भी आंसर सेम। मैं इसे साथ में सॉल्व करूंगा क्योंकि दोनों खर्चा ही है ना। तो स्टार्ट करता हूं, देखते हैं क्या होने वाला है। FA डेप्रिसिएशन पवार कितना चार्ज किया FA में, देखो जरा 750। डेप्रिसिएशन बोले तो खर्चा, खर्चा है मतलब प्रॉफिट, क्या होएगा? लॉस होएगा। अच्छा लॉस होएगा तो बैलेंस कम होएगा, है नहीं? कितना कम हो रहा है? 750। अरे ये समझा? समझा? कॉस्टिंग में भी डेप्रिसिएशन है। देखो डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग 1000। भाई इसका भी खर्चा है, इसका भी प्रॉफिट कम होएगा। कितना? 1000 रुपया। वही रिकवर्ड मतलब रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट ₹1000। रिकवर्ड या रिकॉर्डेड मतलब उसमें रिकॉर्ड किया है, उधर वर्ड प्ले है। रिकवर्ड का मतलब उधर इतना रिकवर हुआ, रिकवर मतलब उतना रिकॉर्ड किया है। 1000 रुपया मिला नहीं है। डेप्रिसिएशन कभी मिलता नहीं है। आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर कम होगा तो आपको कोई पैसा देगा क्या एक्स्ट्रा? कभी नहीं। इट इज चार्ज्ड। रिकवर्ड मतलब वहां पे उतना रिकवर हुआ, मतलब उतना चार्ज हुआ। समझ में आया? चलिए तो यहां पे कितना? 1000, यहां पे कितना? 750। सर लेकिन यहां तक तो दोनों सेम ही कम हुए रहेंगे सर, मतलब यहां तक दोनों का तो 750 ही कम हुआ है, एक्स्ट्रा इधर 250 कम हुआ है। लॉजिक 1000 था ना, यहां तक तो दोनों का सेम बैलेंस कम हुआ रहेगा, इसका एक्स्ट्रा कितना बैलेंस कम हुआ? 250। बात समझ में आ गया? पक्का समझा है? 100% था या नहीं? क्लियर? खत्म हो गया। अब जिसके पास है, जिसका नजरिया उसके पास जाते। किसका नजरिया है? फाइनेंस का। यहां पे किसको देखने गया? कॉस्ट को। ये तो और नीचे चला गया है। बात समझा? और नीचे गया मतलब क्या होगा? कितना माइनस होगा? सिर्फ 250। ऐसा या तो फिर आप इसका अलग वर्किंग बना सकते हो एक एक करके। इसका ही मैं सेकेंड पार्ट दे देता हूं। FA CA। FA में डेप्रिसिएशन 750, CA में है ही नहीं। ऊपर देख रहे हो ऐड कितना? 750। फिर सेकेंड पढ़ा हमने FA CA। भाई CA में 1000 रुपया, FA में नहीं है। माइनस कितना? 1000। तो 750 ऐड, 1000 माइनस, तो इनडायरेक्टली 250 तुम्हारा माइनस हो गया एक्स्ट्रा। समझ में आया? बोल। दोनों 750 होता तो कुछ भी फर्क पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं, ये आता ही नहीं ना। हम अगर मैं इधर रहता और अरे अपन साथ में, दोनों साथ में, कुछ प्लस माइनस होएगा क्या? बात समझा? प्लस माइनस कब हो रहा है? जब वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तब प्लस या माइनस। दोनों इक्वल लेवल पे तो प्लस माइनस करेंगे ही नहीं। यहां तक तो दोनों सेम है, तो 750 750 तो इक्वल ही है। माइनस किया क्या? एक्स्ट्रा कितना कम हुआ? 250। तो मैं 250 के ऊपर एडजस्टमेंट, नहीं तो ऐसा सॉल्व कर ले भाई। ये 750 ऐड कर, 1000 माइनस कर, इनडायरेक्टली माइनस कितना हुआ? 250 हुआ। ऐसा वर्किंग भी चलेगा, साथ में भी चलेगा। ये मैं दोनों एक्सप्लेन करके दे दिया। समझा आपको? पक्का? तो यहां पे हम ये वाला वर्किंग फॉलो कर रहे हैं। क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट या तो फिर ओवर चार्ज इन CA। समझ में आ रहा है? ओवर चार्ज मतलब ज्यादा चार्ज हुआ है। कितना? 250। एडजस्टमेंट समझाइए। नेक्स्ट बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है?
उसके बाद दिया है ओपनिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड 13,000, ओपनिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना 12। अब वंस अगेन ओपनिंग स्टॉक दोनों में आता है, पहले तो समझ लो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट। नहीं मैं ऊपर ही लिखने वाला, खाली एक्सप्लेन करो। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग डेबिट पे रहता है, क्लोजिंग क्रेडिट पे होता है, ये तो मालूम है। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। इन शॉर्ट ओपनिंग आपका खर्चा है, क्लोजिंग आपका फायदा है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि इधर फायदा नुकसान ही सोचना है, इसलिए इसको उस नजर से ही सोचना है। ओके, अब आ जाता हूं मैं वर्किंग की तरफ। ये कहां पे हो गया? थर्ड फोर्थ वन। ओपनिंग स्टॉक फाइनेंस में भी है, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में भी है। ओपनिंग स्टॉक क्या है? खर्चा है, खर्चा है मतलब प्रॉफिट कम होएगा। फाइनेंस का प्रॉफिट कितना कम हो रहा है? 13,000 बराबर, और कॉस्ट का कितना कम हो रहा है? 12,000। अरे बराबर, बट यहां तक तो दोनों सेम कम हो रहे, मतलब 12,000। तो इसका एक्स्ट्रा कितना कम हुआ? अरे समझा, इसका 13,000 कम किया ना, इसका 12,000 कम किया। वापस से एग्जाम्पल ले लेता हूं भाई, मेरा खर्चा 13,000 रुपया कम हो रहा है, तो मैं नीचे आया 13,000। इसका भी खर्चा है, बट ये कितना नीचे आया? 12,000। अब मैं इधर है, इधर से इधर तक देखने का है, तो कितना दिखेगा? खाली 1,000 दिखेगा, क्योंकि 12,000 तक तो दोनों का कम हुआ है। इसका एक्स्ट्रा कितना कम हुआ है? 1,000। तो यहां तक तो दोनों 12,000 ही है, इसके नीचे ही आया है ना, तो जितना एक्स्ट्रा है उतने का एडजस्टमेंट। नहीं तो भाई 13,000 अलग, 12,000 अलग अलग करके सॉल्व करो, जैसा इधर करके दिखाया। बैठा गायत्री क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे एडजस्टमेंट क्या है भाई? 1,000। यहां से अपने को कॉस्ट देखने का, भाई कॉस्ट तो ऊपर दिख रहा है, और ऊपर दिख रहा है तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे। कितना ऐड करोगे भाई? 1,000 ऐड करोगे। समझा लॉजिक? पवार, हर्ष, पक्का? यहां पे ऐड करेंगे, क्या है ये? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू इन FA बराबर है कितना? 1,000 रुपए। अरे समझा क्या? पक्का? नेक्स्ट वर्किंग नंबर 5 पे जाएंगे। बोल। सेम, इसी को अलग अलग कर देता हूं। ये ले बेटा, इधर इसका 13,000, इसका 12,000। जैसे यहां पे क्या था? 750 ऐड करती, 1,000 माइनस करती, कैसे होएगा? ऐड में 750, माइनस में 1,000, तो माइनस कितना? 250। तो मैंने डायरेक्टली माइनस 250 लिखा है ना। देख, अगर तू वो सेंटेंस में लेती तो कैसे लिखती? ऐड में 750, माइनस में कितना? तो कितना आता? माइनस 250 आता ना, आता कि नहीं? तो मैंने उसे पहले माइनस 250 लेस 250 किया है ना। क्लियर है? हाँ, ये बेसिक डाउट है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए डाउट। जिसको स्मार्ट भाई उसको कैलकुलेशन हो, जिसको नहीं भाई ये बेसिक डाउट है, आता है ये सबको। अभी तक क्लियर? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट फिफ्थ वाले पे। क्या है फिफ्थ वाला? क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? इनकम होता है। एडजस्टमेंट नंबर 5 FACA। इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, FA का भी बढ़ेगा, CA का भी बढ़ेगा। FA का कितना बढ़ रहा है? 14,000। और CA का कितना बढ़ रहा है भाई? ये बढ़ रहा है 14,000 और ये बढ़ रहा है 15,000, बराबर है। यहां तक तो दोनों का सेम प्रॉफिट बढ़ा है, कितना? 14,000। तो यहां पे 14,000 इसका भी बढ़ा रहेगा, तो इसका एक्स्ट्रा कितना बढ़ा? अरे समझा भी? नजरिया क्या है? नजरिया FA है, FA के पास जाएंगे, अरे ये तो ऊपर चला गया, समझ में आया? तो हम इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे भाई? तो यहां पे हम ऐड करेंगे 1,000 रुपीज। अंडरस्टूड? पक्का? चलिए फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऐड में क्या था? ये क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या था? अंडर वैल्यू इन FA। अंडरस्टूड? या तो ओवर वैल्यू इन CA।
सीए में ज्यादा वैल्यू था, अंडर वैल्यू लिखा तो किस में, एफए में, ओवर वैल्यू लिखा तो किस में, सी। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? टोटल ले लेते 3,500, 3,500 टोटल ले लेंगे 450, 450, बट इसे ब्रैकेट में डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसे हमको क्या करना है, माइनस करना है। 56,600 में 3,500 प्लस करो 61,000 बराबर माइनस 450, सॉरी 450 कर लो 59,650। आ गया आंसर, समझा? अब यही सेम चीज को कॉस्टिंग से करने का, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, अपने आप सॉल्व हो गया। प्रॉफिट एज पर सीए अगर बोला है तो ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, कितना 49,650। जो ऐड हो रहा है उसे लेस में लिख दो और जो लेस हो रहा है उसे ऐड में लिख दो, हो गया सॉल्व। रिवर्स, क्योंकि इधर नजरिया बदल जाएगा, वर्किंग यही है, नजरिया इधर है भाई, ये इधर हूं, ये तो नीचे, अरे नीचे देख रहे तो जो प्लस हो रहा है वो क्या होएगा भाई, मैं इधर से इधर देख रहा हूं, ऊपर देख रहा हूं प्लस। इन शॉर्ट जो प्लस होने वाला है वो माइनस में और जो माइनस होने वाला है वो प्लस में। समझा टॉपिक? मैं टॉपिक में यही करने वाला हूं, ऐसे ही वर्किंग बनने वाला है। क्लियर है? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।